हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर, जहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदले हैं। एनर्जीज शिफ्ट होती है, चेंज होती है, तो देखेंगे क्या बदले हैं उनके अंदर एनर्जीज, एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट ना करे, हो सकता है कि पूरी रीडिंग ये आपके लिए हो। और ये पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा, किसी के लिए भी ये रीडिंग पर्सनली नहीं की जा रही है। कुछ ना कुछ मैसेज सभी के लिए है, कुछ ना कुछ मैसेज निकल कर आएगा। तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको फॉलो कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, और पॉजिटिविटी को क्लेम करना ना भूलें। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं। लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन आपको लॉयल और ट्रस्टवर्दी समझते हैं, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में, आपने हमेशा उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखा है, कभी उनके वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठाया है, एंड आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि ये फीलिंग्स जो है ना इनके अंदर, जो अभी इनकी आई है, ये हो सकता है कि पहले नहीं थी। पहले में भी ट्रस्ट वर्दी आपको नहीं समझते थे। हो सकता है कि ये कमी आपके पार्टनर के अंदर हो, वो खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं है, वो खुद लॉयल नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप में। मे बी हो सकता है कि आपके साथ साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अदर लोगों से भी चिट चैट्स करना, बात करना, ये चीज़ रहा हो। लेकिन उनको आपकी तरफ से जो एनर्जी मिल रही है, या वो आपके बारे में जो सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो सोच रहे हैं, वो है लॉयल पर्सनालिटी। आप लॉयल हो, आप किसी के भी लाइफ में रहोगे, किसी के साथ भी रहोगे तो डेफिनेटली आप लॉयल हो, ठीक है। एंड अपने पार्टनर के लिए तो आप हो ही, चाहे उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया हो, या जो भी सिचुएशंस इन्होंने आपको दी है बुरी, बट स्टिल आपने उनको धोखा नहीं दिया है। आपने अपनी लाइफ को संवारने के लिए किसी और का हाथ नहीं थाम लिया, आप किसी और के पास नहीं चले गए, ठीक है। तो ये पर्सन की पहली जो सोच है आपको लेकर आज की, वो ये दिख रही है कि ये पर्सन आपकी लॉयल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। तो ये पर्सन हो सकता है कि जो आप दोनों का एक बिताया हुआ वक्त रहा है, लम्हा रहा है पास्ट में, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अच्छे पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जब आप दोनों, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। यू एंड मी मोमेंट जो रहा है आप दोनों का। एंड कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि मे बी ये वक्त, ये टाइम, वही चीज़ ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी आपको कडल करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं आपके फॉरहेड पर। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, वाओ, एक्सपेक्ट अ कॉल। तो मे बी हो सकता है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको कॉल मिल सकता है। डिसेप्टिव एंड डबल फेस, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, डिवाइन टाइमिंग्स, गुड गॉड विल्स, अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। इसको थोड़ा ऐसे रखा जाए। साइन यहाँ पे सारे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लीब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि सारे हैं।
अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कमिटल। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये हमेशा अनअटैच्ड रहे हैं, अपने आप में रहे हैं, नॉन कमिटल पर्सन रहे हैं। इसका मतलब कि आप जिनसे डील कर रहे हो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी देखी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा सोचा है, अपने लिए हमेशा इन्होंने जिया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हो सकता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन डिपेंडेंट है, जिस वजह से ये पर्सन मे बी आपको सपोर्ट इन द सेंस कि आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, फाइनेंशियली हो या फिर एनी हाउ किसी भी तरह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के ऊपर ये पर्सन डिपेंडेंट है। इनको लगता है कि फैमिली के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फैमिली का काफ़ी हो सकता है कि सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो या बाकी और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, जिस वजह से हो सकता है कि ये फैमिली के अगेंस्ट ये नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ। लॉयल, ट्रस्टवर्दी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। अब ये टू ऑफ पेंटिकल्स जो है वो थोड़े से कन्फ्यूजन को यहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। ये इस पर्सन के मन में ना अब थोड़ा आपको लेकर डाउट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये ट्रस्टवर्दी मान रहे हैं आपको, मानते हैं आपको, या फिर इनको अभी रियलाइज़ हुआ है। कैसे हुआ कि इनको डेफिनेटली इस चीज़ का रियलाइज़ तो हुआ है कि आप ट्रस्टवर्दी है, आप लॉयल है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आपके साथ लॉयल्टी ब्रेक किया या इन्होंने किसी और को चूज़ किया या आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, एक सेपरेशन आ गया है, एक दूरी आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया है, तो इनके मन में भी ना कहीं एक शंका है। उनको पता है कि आप लॉयल तो हो, लेकिन एक इंसान कब तक वेट कर सकता है। देखो, वो अपने ही जैसा सोच रहे हैं। अगर उनके साथ आपने ऐसा कुछ किया होता तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ डेफिनेटली बिना किसी झिझक के, बिना किसी पेन के इजीली, आसानी से मूव ऑन कर जाते, है ना। फिर वो आपके लिए लॉयल क्यों ही रहते, वैसे भी आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको लेकर इनको एक शक है कि अब आप उनको लेकर लॉयल हो या नहीं हो, इन द सेंस कि आप अभी भी उनको अपनी लाइफ में चाहते हो, नहीं चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और के पास चले गए हो, या ये सब चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है। कहीं आप बदल तो नहीं गए हो, जो आपका प्यार था उनको लेकर कहीं वो चीज़ें तो नहीं बदल गई है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है, और लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके मन में चल रहा है कि अभी भी आप ट्रस्टवर्दी हो, अभी भी क्या मतलब अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आप सच बोलोगे, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आप उनसे छुपा रहे हो, ठीक है। आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, और आप वो बेसिकली अपनी तरह ही सोच रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ किया है। ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली वो जानना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। मे बी उनको किसी तरह का डाउट भी है आपको लेकर, हो रहा है। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगेन देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कन्फ्यूजन बहुत है इस पर्सन को। हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को सेपरेट हुए, दूर हुए। लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। इनके मन में ना अभी ऐसा चल रहा है कि जो एक वक्त पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो वक्त आपने एक दूसरे के साथ गुजारा है, वक्त बिताया है, क्या वो चीज़ वापस से हो सकती है? क्या वो चीज़ें वापस से होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। उन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। पुरानी चीज़ें जब इनको याद आती है तो वो सोचते हैं कि
फ्यूचर में ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अपसेट भी कर रही है। डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ, ये क्यों है? मे बी पास्ट में इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में ना जो इसका अंजाम था, ठीक है, यानी कि आपसे शादी करना, आपके साथ रहना रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, तो इनको क्या लगता था कि बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेगी आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली का साथ छोड़ना पड़े, फैमिली इनका साथ छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि आप दोनों अगर एक होंगे तो इनके लिए आगे चलकर सही नहीं होगा। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में आ तो गए आपके साथ, लेकिन बाद में जब इन्होंने सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा तो इनको डर लगने लगा, ठीक है। इनको लगा कि अब इससे निकलो, आगे इसका जो रास्ता है, जो इनको मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, वो बहुत, इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है इनके लिए। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए इस रिश्ते को क्विट किया, आपको छोड़कर ये पर्सन चले गए। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन एक रनर की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये मन में सोच ही लिया था, ठान ही लिया था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और ये डिफरेंसेस को कवर वो नहीं कर सकते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम उनकी लाइफ में होगी। तो जैसे मैंने बोला कि पर्सन ऐसे हैं कि जो खुद के बारे में सोचते हैं, और इन्होंने अपने बारे में सोचकर ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को छोड़कर गए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। एक्सपेक्ट अ कॉल, एक्सपेक्ट अ कॉल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन। यहाँ पर ये मैसेज क्लियर है कि ये खुद कॉल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद बात नहीं करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप कॉल करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए। ये इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है कि उनको कहीं कॉल करना ना पड़ जाए, कहीं उनको आपके सामने झुकना ना पड़ जाए। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाह रहे हैं या फिर चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि वो ऐसा प्रिटेंड या ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन आपके सामने झुक रहा है, ठीक है। ये अपने ईगो को नहीं झुकाना चाहते हैं। इनका जो एक ऑरा है, इनका जो एक, इन्होंने आपके सामने जो अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करके रखी है ना, वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके तरफ से कॉल मैसेज का। डिसेप्टिव डबल फेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द एम्पिरर, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ बातें इस पर्सन ने आपसे छुपाई है, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी आपको पता नहीं हो, या कुछ बातें अपनी लाइफ की, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की मे बी इस पर्सन ने आपसे छुपाई है। डुअल फेस आपको दिखाया है, मतलब ऐसा पास्ट में इन्होंने शो किया है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे शादी करेंगे या रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब खुद को एक बहुत अथॉरिटिव एनर्जी में दिखाया है कि वो जो कहेंगे फैमिली वाले मान जाएंगे, ठीक है, फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है। इनके अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो अपनी फैमिली से लड़े, क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर डिपेंड दिख रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फैमिली इनके ऊपर हो सकता है कि कुछ लोगों की डिपेंडेंट हो। बट जैसा भी इन्होंने आपको दिखाया है, रियलिटी में कहीं ना कहीं ये पर्सन वैसे नहीं रहे हैं। अपने आप को हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत रिस्पॉन्सिबल दिखाया हो, बट ये एक्चुअली में ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे इस कनेक्शन को लेकर। तो जो भी इन्होंने आपको दिखाया है ना रिलेशनशिप में आने के लिए, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। ट्रू फेस इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं दिखाया है,
4 नंबर निकल कर आया है, एरीज साइन भी है। 4 नंबर कहीं ना कहीं राहु को डिनोट करता है, राहु का नंबर है 4 नंबर। तो ये ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। जिसका राहु स्ट्रॉन्ग है वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट भी कर सकता है, और उसके सीक्रेट्स ना आप नहीं जान पाओगे जब तक वो रिवील नहीं होगा, खुद से वो रिवील नहीं करेंगे। तो बहुत सारे सीक्रेट रहे हैं इनके जो कि इन्होंने आपको नहीं बताया है। मे बी ये क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए छुपी हुई दिख रही है। फैमिली डिपेंडेंसी की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। इनकी जो भी दुनिया में है ना वो फैमिली की वजह से है। इनको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं डेफिनेटली फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़ाव इनका है, बहुत ज़्यादा है। फैमिली हो सकता है कि बिजनेस करते हो, फैमिली बिजनेस करते हो, या फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट, या पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली है तो ही वो जो भी अचीव कर पा रहे हैं वो फैमिली की वजह से कर पा रहे हैं। फैमिली डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा है। मतलब इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ये अब तक रहे हैं फैमिली के ऊपर कि कोई भी डिसीजन इन्होंने खुद से नहीं लिया है, किसी ना किसी के गाइडेंस पर ये पर्सन चलते रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये खुद अब अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपने गाइडेंस खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हर्मिट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आई है। तो ये एक वैराग को दिखाती है, यानी कि जो एक फैमिली डिपेंडेंसी में अब तक वो चले हैं, फैमिली की बात मानी है या फैमिली ही सब कुछ रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उससे थोड़ा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिटैचमेंट का भी कार्ड है, ठीक है। सब कुछ छोड़कर खुद की तलाश में निकलना, सोल सर्च करना, ठीक है, अपने मकसद को सर्च करना। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रहा है कि कब तक फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कब तक उनके डिसीजंस के ऊपर ये पर्सन चलेंगे, कब सीखेंगे वो खुद डिसीजन लेना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ वो तलाश करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को डिटैच कर रहे हैं अपनी फैमिली से। डिवाइन टाइमिंग्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? डिवाइन टाइमिंग को सेम कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, जजमेंट की एनर्जी, जो कि ये डिवाइन की एनर्जी है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन होगा, ठीक है, और यहाँ पर यूनियन के लिए आपको चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो इंटरवीन करेगी, और कर रही है कहीं ना कहीं, कि एक पॉजिटिव एक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपके पार्टनर आ पाए, ठीक है। तो इस कार्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, और जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। और यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की शुरुआत होने वाली है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। डिवाइन यहाँ पर इंटरवीन दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है, चीज़ें जो है वो एक नई दिशा में जाएंगी, एक न्यू स्टार्ट होगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे साइन गाइस सभी है, ठीक है, सारे ही साइन यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन। देखो इनके अंदर जो एक था कि इनको रास्ते समझ नहीं आ रहे थे, किस दिशा में जाए, किस तरफ वो जाए, क्या करे, वो आपको लेकर किधर जाए, ठीक है। तो वो चीज़ क्लैरिटी में आती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है इस पर्सन को कि क्या करना है, कैसे करना है चीज़ों को, कैसे डायरेक्शन को मोड़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये सब चीज़ें अब उनको क्लियर हो रहा है। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव की एनर्जी क्यों है?
एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो ये पर्सन अभी तो इस वक्त कंफर्ट जोन में है, ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन में है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर आपको लेकर एक मिसिंग एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम ये पर्सन ना एक न्यू बिगनिंग करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, तो एस ऑफ कप्स एक बिगनिंग को दिखाता है, और ये बिगनिंग जो है वो बहुत जल्दी ये पर्सन करेंगे। अपने जो भी ये कंफर्ट जोन में है कि अभी एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे तो झगड़ा हो सकता है, फाइट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, मतलब जहाँ से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं इमोशनल लेवल से आपके साथ चीज़ों को। यहाँ पर अनफॉरगेटेबल फर्स्ट किस क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों की चीज़ों को भूल तो नहीं पाए हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब चीज़ें इनको याद है, पहली मुलाकात, सब चीज़ें इनको याद है, जो भी आपने उनके लिए अच्छा किया है, सपोर्ट किया है, टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने याद किया है, उनको याद है। एंड वो चीज़ों को वो अब ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, जो एफ़र्ट्स उन्होंने नहीं लगाया है अब तक, वो एफ़र्ट्स ये पर्सन लगाना चाहते हैं। जो भी आपने उनको दिया है वो रिटर्न करना चाहते हैं आपको। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, क्या अभी भी वैसे ही हैं? देखो ये पर्सन थोड़े केयर फ्री तो है, ये पर्सन ऐसे हैं, प्यार, इमोशंस इस वक्त आपको लेकर ना दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पर्सन वैसे ही हैं कि ये थोड़ा सा डिटैच होकर ही रहना चाहते हैं, थोड़ा केयर फ्री होकर रहना चाहते हैं। इनका मानना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे पर्सनालिटी के हैं गाइस कि ये बंद के नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं कि अगर आप कमिटमेंट की बात ना करो तो ये आपके साथ रहने को तैयार है, ठीक है, लेकिन जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं या जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करते हैं तो फिर चीज़ें उनको ना भारी पड़ जाती है। फिर वो उनको लगता है कि अब निकलो यहाँ से, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। क्योंकि जो इंसान खुद फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, जो इंसान खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? प्यार एक जगह है, ठीक है, लेकिन इनकी जो सोच है वो यही दिख रही है कि वो प्रिपेयर नहीं है, पता नहीं, ये खुद एक चाइल्डिश एनर्जी में है। हालांकि खुद को ये पर्सन थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से हुए नहीं हैं। तो अभी भी इनका ये है कि रिलेशनशिप में आने को तैयार है, लेकिन वो अभी कमिटमेंट की बात नहीं करना चाहते हैं। वो सब चीज़ करेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट इस वक्त भी उनको नहीं देना है, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी भी उनको थोड़ा केयर फ्री ही रहना है, चीज़ें न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए। गाइस, जो दिख रहा है मैं आपको वही बोल रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है। स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली ये पर्सन रेडी है, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? केयर फ्री होकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं कि आई एम रेडी, कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाकी आपकी चॉइस होगी गाइस, आपकी कॉल होगी कि यू वांट देम, आप उनको चाहते हो अपनी लाइफ में, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी केयर फ्री रहना चाहता है, ठीक है, या आप सिर्फ रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी हो, तो ठीक है, फिर ये तो कंफर्टेबल है, ये तो फिर आपके पास आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात की तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, मूव ऑन करो। ओके, सो ये थी रीडिंग गाइस आप लोगों के लिए। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी।
एंड आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।